वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं कमर ज्ञानी साहब की बैठक में। ये आपको अपना तारुफ भी कराएंगे और अपने बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाह करो जी। किस चीज़ का तारुफ? कमर ज्ञानी कौन है, क्या करता है? इंसान है। खेती बाड़ी करता हूँ जी बेसिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आज हम सलाम। मौजूद हैं कमर ज्ञानी साहब के डेरे पर। और आज कमर ज्ञानी साहब अपने हालात ज़िंदगी और तमाम बातों के बारे में अपने बारे में बताएंगे। जी ज्ञानी साहब, बचपन से लेकर तालीम तक के वाक़यात बताएं, फिर आपसे अगली बातें पूछेंगे। अच्छा, तलीमी वाले से तो मैंने एम.ए. अरबी एम इस्लामियात किया, दरस निज़ामी किया और एक ईरान से डिग्री हासिल की फ़ारसी की, जो एक सब्जेक्ट की होती है उसमें से, यानी पूरे ईरान को ही उसमें मैंने टॉप किया। और उसके अलावा ऑटो कैड का जो होता है मैकेनिकल कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चरल कोर्स वो किया। और बेसिकली हम ज़िम्मेदार खेती बाड़ी करते हैं, अपनी जायदाद है अल्हम्दुलिल्लाह देहात में, बल्कि इस गांव के मालिक ही हमारी फैमिली के लोग हैं। ये जो तारीखी गांव है गखर फिरोज आलम का मूरत, जो तकरीबन 700 साल पुराना गांव है। हम भी यानी क्यानियों नस्ल गखड़ हैं। तो और ये गखड़ बताएं कि जी, सारी तालीम और तरबियत वगैरह सबके बाद तो ये जो आपने सामने रखा हारमोनियम, इस तरफ कैसे आए? ये जनाब बाजी कल्यामी जो खिता पठवार के वाली हैं, जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा शाह फजलुद्दीन कल्यामी चिश्ती साबरी अलैहि रहमत। आप कुरैशी नस्ल हैं और आपका बहुत दाद अरब से आए थे, लेकिन आप ऐसे वली हुए हैं कि ताजदार गोड़ा ने मेरे मुनीर के अंदर फरमाया कि इस तरह का मुजाहिदा किसी वली को मैंने नहीं देखा, ये फ़कीदुल मिसाल है। और उनके पास वो इक्तसाब फैज़ के लिए जाते रहे, बल्कि चारों सलासल के औलिया कराम ने आपसे इक्तसाब फैज़ किया। और उनके जो समझ ले खिलाफत भी थी और उनका फैज़ भी था, फैज़ान नज़र था। और उनके एक ही मुस्तनद किताब है गुलज़ार फजल, जिसके मुसन्नफ़ है जनाब राजा मुल्लाबख्श रहमतुल्लाह अलैह। वो मेरे वालिद साहब के सगे नाना हैं, नाना भी हैं और दादा के भाई भी हैं, यानी हमारे ननियाल ददयाल एक ही बनते हैं। ठीक है जी। तो उनको भी सारे रागों का और सब कुछ पता था। और बाजी कल्यामी ने फरमाया था कि आपकी नस्ल के अंदर मैंने सुर अता की है मौसीकी की, क्योंकि आपने फरमाया था मेरे जनाजे के साथ भी कवाली करना। तो सजादा नशीनों ने कहा कि आपने तो शादी नहीं की थी। सजादा नशीना ने कहा कि हुजूर लोग इतराज़ करेंगे, जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तो आपने फरमाया जो इतराज़ करने वाले हैं वो अगली सफ़ों में खड़े होंगे, चूँकि इल्मों के बेताज बादशाह सैयद मेर अली शाह साहब ताजदार घोड़ा मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। और उसके बाद आपने फरमाया ये जनाजा मेरा कोई पढ़े न पढ़े ये लोड़ ना रखा, राग वाले बाज़ारों असा लाल खरीदे लखा। तो ये फिर उनकी अता है हमारी नस्ल के अंदर मौसीकी की। लेकिन फिर भी बाकायदा तौर पर मैंने मौसीकार आज़म जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, जो एक अजीम इंसान है, जो लोग उनको सिर्फ कवाल के हद तक मानते हैं, लेकिन मैं उनको एक सूफ़ी कवाल मानता हूँ। उनके शागिर्द 14 साल उनके साथ रहे हैं। उनके घर के अंदर टेक्सला से बिलोंग करते हैं, उस्मान खटर गांव से। वो मेरे उस्ताद हैं जनाब उस्ताद तस्कीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। उनसे बाकायदा तौर पर शागिर्दी इख्तियार की। फिर उसके बाद और भी मेरे उस्ताद हैं फतजंग से जनाब उस्ताद साजिद साहब, बहुत ही मुशफ़क़ इंसान हैं, मेहरबान हैं। तो बाकायदा तौर पर भी बुनियादी तौर पर जितने ये ठाठ हैं, फिर राग हैं, फिर सुर ताल लय का इल्म सीखा। लेकिन एक बात यह है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है, ना हम प्रोफेशनल है, इसलिए हम आगे पीछे नहीं गाते, सिर्फ अपनी ज़ौक़ की हद तक बाजी कल्यामी की शान के अंदर कुछ नजराना अकीदत पेश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम वजी तकरीर कायनात ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पेश करते हैं। अल्लाह ताला की अब्दुलसना बस यही है। इसके अलावा फजूलियात से हम बिल्कुल भी मुबर्रा हैं। और ये हमारे भाई हैं, इनके साथ एक ख़ानदानी तौर पर रिश्तेदारी है, तो इस वाले से ये इन्होंने कहा कि अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं। अच्छा, फिर हमें एक फरमाइश है, फिर एक फरमाइश है, वो एक बड़ा जी। कमर ज्ञानी साहब, तो आपने इतना तारुफ कराया, बाफजल शाह कल्यामी की शान में कुछ सुनाएंगे? बाजी कल्यामी की शान में चल मैं कुछ चीज़ काफ़ी का गुलाम फरीद या आज आप मेरे फजल शाह वो सुना दो।
काफ़ी ख्वाजा गुलाम फरीद। चलो ठीक पर दियो यार ते दिल भर दियो यार जाने माई ओ मैं न जाने ओ यार ये कमर ज्ञानी साहब कव्वाली के बारे में बताएं। इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। इसका शुरुआत कहाँ से हुई, क्या सिलसिला है, इसके बारे में बताएं। कव्वाली दरअसल इसका बेसिकली ताल्लुक तो मौसीकी से है, और मौसीकी का इस्लाम के अंदर क्या तस्वर है इसके ऊपर मेरे पास बेशुमार दलाइल हैं। इसके ऊपर मैंने थीसिस भी लिखा था, लेकिन वक्त की किल्लत को मलूज़ ख़ातर रखते हुए मैं मुख्तसरन बयान करूँगा। मौसीकी की दो अक़साम, मौसीकी फ़ी नफ़सी न बुरी या अच्छी है। जैसे कि रुपया है, इसको हलाल तरीके से कमाएँ तो हलाल है, आराम तरीके से कमाएँ तो आराम है। इसी तरह गाड़ी है, उसके ऊपर बैठ के शराब खाने में जाएँ या मस्जिद में जाएँ, गाड़ी का कसूर नहीं, ये चलाने वाले पर डिपेंड करता है। इसी तरह मौसीकी का दारोमदार इस पर है कि क्या हलाल मौसीकी अल्लाह और के रसूल की तारीफ़ है या कोई फोश गोई पर मबनी है। तो अब देखें, ये बेजान चीज़ है। अब ये जो हारमोनियम बोल रहा है ये बेजान चीज़ है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। इसी तरह हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था सतार के मतलब कि तार खुश्को खुश्क चोबो खुश्क पोस्त आज कुजा में आया ई आवाज़ दोस्त, कि तार का ढांचा भी बेजान है, उसकी पोस्ट भी बेजान है, और जो चोब लकड़ी कहते हैं वो बेजान है। बेजान चीज़ तो बोलती नहीं, फिर मेरे यार की आवाज़ कहाँ से आती है। तो पता चला इसके अंदर भी किसी ज़ात का दखल है। और मौसीकी के मतलब ना क्या आपने पूछा कव्वाली कब से शुरू हुई? कव्वाली तो ज़माना से आ रही है, लेकिन बाकायदा तौर पर इस्लाम के अंदर कव्वाली कब से? ये इस्लाम की पहले भी आ रही थी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने इस खिता के अंदर इसको बड़ी तकवीर दी। चूँकि मौसीकी जो बरे आज़म सातों बरे आज़मों में जो बरे सगीर की है वो दुनिया के अंदर इसका नाम है, जो पूरे फ़न और इल्म के मुताबिक है वो बरे सगीर किया। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने, ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक भी है, रजब का महीना चल रहा है, तो उनकी शान में दो शेर सुना दे उर्स के वाले से, या उनकी शान गा कर ख्वाजा हिंदुल वली वाले। चलो मैं सुना देता हूँ जी।
आप बताएंगे जी कवाली शुरू उन्होंने की तो उसके क्या सारा जो चीज़। कवाली तो बतौर तबलीग इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने इसको शुरू किया और उसके बाद बाकायदा तौर पर इस सिलसिले को सैयद निज़ामुद्दीन महबूब अलई जो बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर के खलीफा हैं उन्होंने प्रॉपर तौर पर इसके स्कूल बनाए, अकेडमियाँ बनाई जो बाकायदा तौर पर मुसलमानों को कवाली का इल्म लादा दिया जाता था और दरस निज़ामी और दीनी उलूम की अलग दरसगाहें बनाई। तो उनके फिर आगे मुरीद हुए हज़रत ख्वाजा मीर खुसरो अलैहि रहमत जो नाबगा रोज़गार हैं, जो जीनियस पर्सन हैं, जिनका 18 शवाल कोर्स मुबारक होता है दिल्ली के अंदर। फिर उन्होंने जो उनके दूसरे खलीफा हैं सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबर माई जहाँ कलियर जो हज़ूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद के पोते सैयदना अब्दुर्रहीम अब्दुलसलाम के साहबजादे हैं, जिनके सिलसिला से हम लोग आ रहे हैं चिश्ती साबरी। उनकी तो ज़िंदगी ऐसे है कि वो इस्तगराक की हालत में रहे हैं, यानी 12 साल तो एक गोलर का दरख्त बोर्ड का पकड़ कर वो खड़े रहे, 36 साल उनको उधर गुजर गए। पहले लंगर खाने में बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर ज़ुद्दुल अंबिया के, तो उन्होंने खाया पिया भी नहीं, वो अपनी एक कैफियत में रहे। तो इस मौसीकी के इल्म को बाकायदा तौर पर जो राइज किया, आगे उसकी तरवीज की, वो निज़ामियों ने की। चूँकि निज़ामी और साबरी एक ही घर है, घर तो उनका फरीदी है, बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर मसूदुल आलमीन फ़र्द आलम, ये उनकी बरगाह है। बाबा फरीद का कोई एक अपनी पसंद का शेर सुना। अच्छा जी। तेरे फजल कमाल दी गज पई फूलवे गुबुए तेरी रहमत दे लेके बुरे अमाल में भी पज पई नहीं आस रहो तेरे आज दे उते पज पई न वक्त कमी मुकलेड़ी दी तुसा पलियां नू गल लज चिश्त के चिश्तिया सिलसिला और चिश्त के बारे में मुख्तसर बताएं, फिर हम आपसे रुखसत जाएंगे। अच्छा जी। तो जो एक कवाली के मतलब ना जो सिलसिला नक्शबंदिया की बहुत अजीम हस्ती हुए हैं, जिनको 1000 साल बाद दूसरा मुजद्दद कहा गया, हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी, जिनका नाम हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल कलंदर लौरी रहमहुल्लाह ने भी उनको खराज अक़ीदत पेश किया। आपसे कवाली के मतलब पूछा गया तो आपने फरमाया ना इनकार मी कुनम ना ईकार मी कुनम। दूसरा इनकार मैंने नहीं बोला था, आपकी समझ की बात है। ईकार का मतलब होता है ये काम करना, यानी ना ये काम करता हूँ ना ईकार मी कुनम, ना ये मैं काम करता हूँ ना इनकार मी कुनम, ना इसका इनकार करता हूँ। तो यानी इनकार भी नहीं करता, ये कोई गलत चीज़ नहीं। तो इसी तरह जब हमारे किबला मौला, हमारे शेख, हमारे पीर फजलुद्दीन कल्यामी, जिनके कदमों का सदका है, जिनकी जूतियों का सदका है, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हमें बोलना आया, जो कुछ 4 लफ्ज़ हमने सीखे या इस दुनिया के अंदर जो हमें इज़्ज़त मिली, ये उन्हीं की कदमों का सदका है, उन्हीं की मेहरबानियाँ और हमारे जद्द अमजद जनाब राजा मुल्क बख्श की विसातत से है सारा कुछ। तो आपने फरमाया कि मेरे जनाजे के साथ कवाली करना। साईं मताब गुलाब उनके कवाल थे, बेसिकली वो राजपूत पट्टी फैमिली से थे, फलीना गाँव से। तो बाबा जी ने उनको कवाल बना के रखा, तो बाद में उनको फैज़ भी अता किया, उनको ये भी फरमाया कि आप बैत भी करें, तो आपकी बैत मेरी बैत है, ये भी किताबों के अंदर मौजूद है।
तो जो दूसरे से ज़्यादा नशीनान थे, चूँकि बाबूजी कल्यामी ने तो शादी नहीं फरमाई, तो उन्होंने एतराज़ किया था साईं फैज़ अली उरकालू ने कि हुजूर लोग जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तो उस वक्त आपने फरमाया था मैं जनाजा मेरा कोई पढ़े ना पढ़े लोड़ ना रखा, राग वाले बाज़ारों बचे हो असा लाल खरीदे लखा। तो ये इसके अंदर कोई हकीकत है, ये बड़ा लम्बा मौजू है। चिश्तिया सिलसिले के बारे में वो बताएं, जो बड़े फ़ख्र से चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग कहते हैं। हाँ, वो तो है ना कि चिश्ती सिलसिला जो है ना, ये तो अब जो ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं, ये 3 साल इन्होंने दरस हदीस दिया अरबी लोगों को मदीना पाक के अंदर। बहुत अजीम शान हस्ती हुए हैं और 90 लाख मुसलमान किए अगर औसत निकालें तो इस वक्त अक्सरीती लोग उन्हीं के मुसलमान करदा लोगों की औलादें हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज को मामूली हस्ती नहीं है। 5वीं छठी पोस्ट से जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से आपका शजरा मुबारक मिलता है, आप सादात हैं। तो आपके मतलब आपके सिलसिला के मतलब शुअरा ने फरमाया कि इलाही ताबवत खुर्शीद व माही चिराग चिश्तियाँ रा रोशनाई। इसका मतलब भी समझा दें। इलाही ताबवत खुर्शीद कहते हैं सूरज को और माह कहते हैं चाँद को। यानी ए अल्लाह ताला जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक ये जो चिराग चिश्तियाँ की जो रोशनी है ये लोगों को अता होती रहेगी और फैज़ मिलता रहेगा। इसी शेर के साथ इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।